अस्सलाम अलैकुम। खुशी की खबर होवे तो झाती तो बनती है ना। कौम को बहुत बहुत मुबारकें मुबारकें मुबारकें। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज एक दिन में डॉलर जो है 12 रुपए से 15 रुपए तक सस्ता हो गया है। 15 रुपए तक, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। हाय 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 हाय, क्यों सस्ता हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है माशाल्लाह, वो भी आपको बताते हैं। और कल जो इमरान खान धरना तो नहीं देगा, धरना इलेक्शन कमीशन के बारे में एहतजाज करना चाह रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको डॉलर की बात हम करें कि डॉलर कल जो 238 रुपए का था, वो तकरीबन प्राइवेट तौर पे 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक हो गया। और वो कह रहे हैं जी कि डॉलर जो है वो लोग ले ले के फिर रहे हैं, कोई ख़रीदार ही नहीं है और डॉलर इस तरीके से सस्ता हो रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से ये इमरान खान एंड कंपनी ने पिछले 4 महीने से जो अफवाहें फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान जनाब डूब रहा है, मर जाएगा, ये है वो है, खुदा न खास्ता इमरान खान के मुंह में खाक, वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, अब सबको पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। उसका नतीजा PTI 0, इसके सारे लीडर गिरफ्तार, बल्कि उन लोगों को भी बराबर का जिम्मेदार है जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के साथ कर रहे हैं ना, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। अब डॉलर क्यों सस्ता हुआ है, एक तो ये कि जो भी अच्छी खबर जब आती है तो उसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है, बुरी खबर आती है तो बुरा असर पड़ता है, अच्छी खबर आती है तो असर पड़ता है। तो डॉलर इमरान खान के जो डॉलर इमरान खान के पास पड़े हैं ना, वो कोई 1 2 100 15 लाख 20 ये डॉलर नहीं है, खरबों रुपए के डॉलर, खरबों रुपए के। वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जब्त कर लो वो डॉलर अकाउंट जो इमरान खान ने बनाया हुआ था। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, इंपोर्टेड डॉलर मंजूर है उसे, इंपोर्टेड बीवी मंजूर है उसे, इंपोर्टेड सीता वाइट उसे मंजूर है। और सुभान अल्लाह, और मुनाफे के आज़म, मुनाफे के आज़म, तुम्हारा तारीख में नाम वज़ीर आज़म जहाँ लिखा होता है वहाँ इमरान मुनाफे के आज़म लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आपको वज़ीर आज़म हम तस्लीम करते ही नहीं हैं। नून लीग की 80 से 90 सीटें चुरा के STM बिठा, RTS सिस्टम बिठा के आपने वज़ीर आज़म इसको बनाया है, इसलिए हम उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाते। ऐसे जब वज़ीर आज़म की लिस्ट आएगी ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, आगे जहाँ इमरान का आएगा वहाँ वज़ीर आज़म की बजाय मुनाफे के आज़म लिखा जाए, ये हमारा मुतालबा है। तो वो जनाब, ये 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने इनके सारे डॉलर जो है वो मुंजमद कर लेने हैं। वो कोई थोड़े डॉलर नहीं है। अभी तो आपने मेरे गरीब की बात मुनसिफ अवान की कोई नहीं न सुनता, कसम खुदा की। मैं इस हुकूमत को कह रहा हूँ, मैंने तो कहा था मुझे मुशीर एहतसाब भी लगा दो, बगैर तनख्वाह के ही लगा दो बगैर तनख्वाह के। मैं भी वो शहजाद इकबाल की तरह वकील हूँ, सीनियर वकील हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे एक दफ़ा मुशीर एहतसाब लगाओ, फिर मैं देखता हूँ इमरान खान के किस तरह केस निकलते हैं, फवाद चौधरी के किस तरह निकलते हैं, मुराद सईद के किस तरह निकलते हैं, और चेयरमैन जावेद इकबाल के सर तपा वाले के किस तरह निकलते हैं। मैं इनको बताता हूँ कि कैसे केस निकाले जाते हैं। अब बनी गाला से मैं ये बार बार इनको कह रहा हूँ कि बनी गाला में ये रेड करो, राना सनाउल्लाह साहब, आपको बोरियां बोरियां भर के डॉलर वहां से ना निकले तो मेरा आप बेशक कानूनी चैनल पे, कानूनी टीवी पे पाबंदी लगा देना। बोरियों में पड़े हैं वहां डॉलर, बोरियों में। इमरान तो किसी को हाथ नहीं मिला था, उसको तो पता हो कोई गरीब या कोई, वो तो सर जी वो इंसान थोड़ा ही है, वो इंसान थोड़ा ही है कि वो आपको वो करे। तो सारे डॉलर इसलिए सस्ता हुए, एक तो फैसला बड़ा अच्छा हो गया, और दूसरा इमरान खान से डॉलर जो बरामद हो रहे हैं
उस वजह से इन्हें पता है, डॉलर वालों को पता है कि जनाब अगर इतने डॉलर आ गए जो इमरान के घर में पड़े हैं और बाहर निकले, अगर वो आ गए तो $1.5 की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं अब भी जिनके पास डॉलर हैं उनको कहता हूँ निकालो, आज आपको फिर भी रेट अच्छा मिलेगा, कल 10 रुपये और सस्ता होगा, परसों और सस्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। इसको हम जो है मौजूदा हुकूमत के लिए ये सहूलतें आ रही हैं, अल्लाह के फजल से अब ठीक होगा। हाँ, हुकूमत को कहते हैं कि नरम हाथ नहीं रखना, इमरान खान के ऊपर नरम हाथ नहीं रखना। उसके ऊपर नरम हाथ रखने का मतलब है कि आपने कौम के ऊपर गर्म हाथ रख दिए, ठीक है। तो ये है, और कल का जो एहतजाज इमरान खान कर रहा है उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आईनी इदारे के खिलाफ कोई बंदा एहतजाज नहीं कर सकता, वो कंटेम्प्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाडले को अभी जो रिलीफ दिया था 3 जजों ने, एजाजुल हसन, मुनीब और बंदयाल ने, तो उसके खिलाफ कोई आपने एहतजाज देखा है? ये कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रहा है। इसका फौरी तौर पे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये मेरी वीडियो राना सनाउल्लाह तक पहुंचाओ, आप फौरी तौर पे इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाएं, और ये लगाएं उससे पहले इनको गिरफ्तार तो करें। अभी मीटिंग हो रही है, वैसे अभी इस वक्त मीटिंग हो रही है गवर्नमेंट की, और वहाँ हमें ये खबरें आ रही हैं कि ECL पे इनका नाम डाला जा रहा है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, यानी कि कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। ये जो PTI के बंदे हैं ना, बाहर नहीं जा सकते। आप इनको थोड़ा सा, यार मैं कितनी दफ़ा, थोड़ा सा गर्म हाथ रखें, ये सारे लाडले जो है ना भाग जाएंगे। अभी से फवाद चौधरी कह रहा है कि मुझे जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल करवाओ, ये अफवाहें फैली थी ना पहले भी। वो कह रहे हैं मुझे मौलाना साहब के पास ले जाओ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये सारे ही ऐसे हैं, ये असद उमर वगैरह, और ये सारे ही ऐसे भागने वाले हैं। ये तो डॉलर इसलिए सस्ता हो रहा है, ये करें। और दूसरा ये है कि इनके ऊपर हाथ डालें। अभी तक राना सनाउल्लाह साहब, अभी तक आपने एक भी PTI का बंदा गिरफ्तार नहीं किया, तो ये तभी तो लाडले बने हुए हैं, रोज़ाना आके तकरीर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नहीं है तो ये कर रहे हैं, वज़ीर आज़म नहीं है तो रोज़ कौम से खिताब कर रहे हैं जी, कौम से खिताब को उसका बनता है। दूसरा एक बात कर रहे हैं, ये जो पंजाब की हुकूमत है ये इनको ना दें, इसके ऊपर तवज्जो दें। पंजाब की हुकूमत के हवाले से कह रहा हूँ कि फौरी तौर पे चौधरी शुजात से मिलें। आसिफ अली जरदारी साहब लंदन में हैं, वो मुलाकात नहीं कर रहे, उसके बाद उनको मिलने कोई नहीं गया। आपको पता है, जो बात होती है ना सामने वाली, उसी की अहमियत होती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये होता है। जो पहाड़ ओझल, आँख ओझल पहाड़ ओझल, ये सुना हुआ है ना आपने मुहावरा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जो नज़र के सामने नहीं है वो दिमाग में भी नहीं है। फौरी तौर पे तारिक बशीर चीमा और इसको मिले, ये साद रफ़ीक की कंपनी बनाए, साद रफ़ीक मिले, और मौलाना फजल रहमान साहब मिले, वैसे मैं कह रहा हूँ। और पंजाब की हुकूमत फ़ौरन इनसे वापस लें, वो इलेक्शन कमीशन को भेजें, लेटर भेजें चौधरी शुजात साहब कि इनको जी डी-सीट किया जाए, और वो 2 दिनों में डी-सीट कर देगा तो वो जीतेंगे। और एक बात ये, और वो 197 से जीता हुआ उम्मीदवार है हमजा शहबाज, 197 से। लेकिन मैं आज अभी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब आज रात ही चौधरी शुजात से मुलाकात करें और उन्हें कहें जी कि अपना वादा हुण मजीद पूरा करो, और लेटर सानू लिख के दो इलेक्शन कमीशन में जाके असी जमा कराइए, और ये 10 बंदे डी-सीट करवाइए काली। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जरदारी साहब जो बीमार हैं उसको मिलने के लिए तो कोई तो जाए, साद रफ़ीक भी जाए, लेकिन मैं तजवीज़ कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की। वो बड़े डिसेंट आदमी हैं, वो उनको सही तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो ये हालात हैं, हम आपको बहुत बहुत अच्छी खबरें और देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती होंगी,
اور ڈالر کا تو آج جو 15 روپے ابھی بتا رہے ہیں، ابھی مارکیٹ بند ہوگی 4 بجے، اس وقت تک اور فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 2 دنوں میں 200 تک آئے گا، مجھے امید ہے یہ نیازی نحوست کا سایہ ہم سے ہٹے۔ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، اب اس کی پارٹی بھی نہیں رہے گی، دیکھ لینا، یہ اس کی پارٹی بالکل گم ہو جائے گی، سارے دائیں بائیں چلے جائیں گے سارے، ٹھیک ہے؟ اے صرف 2 بندے رہ جان گے، ایک عمران نیازی تو ایک مراد سعید، ٹھیک ہے؟ تو پھر اے جڑا نا کہیں گے کہ چل چلیے دنیا دی اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، اے 2 کلے رہ جان گے۔